जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा डीसी साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए, इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं, जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई। दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको थाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामूला में था। उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह पीसी का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब। और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ कर रहे हैं, उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बहीं हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविज़न पे देखा, तो हमने कागज़ वागज़ देख लिए। तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई, उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. तो कोविड का पीडीपी के लिए कोविड क्यों है? तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया, क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को UAPA, नौजवानों के PSA, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है। हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो PDP की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसा हमने हैदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मिनी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों के DNA में सरेंडर नहीं है, और ना ही मेरे DNA में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के, धमका के, हमें तंग करके, सबोटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलों में डाल के, उनके कपड़े फाड़ के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूँ। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में बहुत कोशिश की। कहीं 15 स्पॉट्स थे जहाँ इन्होंने श्रीनगर को, आपको भी मालूम होगा, जहाँ से इन्होंने हमारे लोगों को जो है अंदर घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। और जहाँ किसी ने कोशिश की वहाँ उनके साथ दे वर रफ्ड अप, दे वर बीटन अप, देयर क्लोथ्स वर टोर्न।
तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कोविड है और वो भी यहाँ घर के अंदर। ये अब तो इसको भी कहते हैं ये सिक्योर नहीं। अगर ये सिक्योर नहीं है तो फिर सिक्योर कौन सी जगह है। तो मेरा यही कहना है कि हम इनको मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली वालों को भी और जो उनके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की सालमियत, जम्मू कश्मीर की दिफा, जम्मू कश्मीर के हुकूक, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई हमने शुरू की है मुफ्ती साहब के वक्त से मसले कश्मीर हल करने की, उसमें हम जदोजहद करेंगे। उसमें हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर समझौता हो जाए इनके साथ तो फिर ये आपको पूरी स्पेस देंगे, आप जो करना चाहते होंगे करने देंगे। मुझे अनंतनाग, मुझे साउथ कश्मीर जाने ही नहीं दिया जाता है। बहुत मुश्किल से कभी मैं अपने वालिद के वहाँ जाना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से जाने दिया जाता है। मैं शाहिद के घर जाना चाहती थी, मैं परवेज़ जिसको सोमू में मारा उसको मैं घर जाना चाहती थी। कहीं भी मेरी स्पेस ऑलरेडी इनने बहुत चोक कर दी है। मगर जितनी भी हमें स्पेस मिलेगी, मैं अपने नौजवान बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि आप इनके जाल में मत आइए। ये चाहते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं कि या आप ड्रग एडिक्ट बन जाओ, या आप बंदूक उठाओ या पत्थर उठाओ, ताकि इनको आप पे अटैक करने का, गोली मारने का एक बहाना मिले, जैसा ये कर रहे हैं। आपको ने कहा हमारी सड़कें खून से लथपथ है, इसीलिए मैं दिल्ली भी गई, वहाँ भी हमारे साथ बहुत कम लोग थे और आपको यकीन नहीं होगा कि किस बहाने से हम वहाँ पहुँचे। आज तक का बहाना किया, उसके बाद कॉफ़ी पीने का बहाना किया कि हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं कनॉट प्लेस, और पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए और 10-12 लड़के मेरे साथ टोटल थे। मगर मैं मैसेज देना चाहती थी पूरे कंट्री को कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है, जम्मू कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है और वही असली हकीकत है। और अगर बीजेपी या इनके जो क्रोनीज़ हैं, जो इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये समझती है कि वो असली नैरेटिव को हटा के झूठ बोलेंगे लोगों से, तो उसका हम पर्दाफाश करेंगे और हम डट के अपनी जगह पे डट के रहेंगे। और जो हमारे यूथ के लड़के हैं वो भी, उनका भी इस एजेंडा पे यकीन है, वो भी डटेंगे इस पे। जब तक ये मसले कश्मीर को हल नहीं करते हैं, खून खराबा बंद नहीं होता है, तब तक हम जो है आराम से बैठने वाले नहीं हैं। थैंक यू सो मच। एनीवे, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? देखिए ना, दिस इज द लेटर दैट हैव रिसीव्ड, इट्स अबाउट कोविड। वो तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, उनको खुद भी मालूम नहीं कि हम क्या बोलें, कौन सा एक्सक्यूज़ दें। बिकॉज जब उन्होंने कोविड का एक्सक्यूज़ दिया तो आज कई पार्टीज़ की मीटिंग्स हो रही थी, अनंतनाग में हो रही थी, कहीं और हो रही थी, तो उनको लगा ये बहाना चलेगा नहीं। अगर ये सिक्योर नहीं है, जहाँ बीबी कैंट है, जहाँ हम लोग रहते हैं, वीआईपीज़ रहते हैं, यहाँ आपका गवर्नर हाउस है, अगर ये जगह सिक्योर नहीं है तो फिर कौन सी जगह सिक्योर हो सकती है? दैट इज़ रिडिकुलस, यू नो। आपने हैदरपुरा एनकाउंटर की बात की, उसमें इंक्वायरी की बात की गई थी, 15 डेज में रिपोर्ट आनी थी, 20 दिन से ज़्यादा हो चुकी है। कश्मीर के अंदर हैदरपुरा की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की देखते हैं तो 21 पैरा फोर्सेस पर एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है। किस तरह से डिफरेंस ऑफ जस्टिस आप इसमें देखेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल है कि ये तो दोहरा माप है, इनका जो पॉलिसी है बिल्कुल अलग है। अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटीज़ के साथ जो इनका जो रवैया है वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही नेगेटिव है। पर उस हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि नागालैंड में इनने एफआईआर ज़रूर दर्ज की, मगर ये वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये आप आज ही मुझसे लिख के ले लीजिए। इन्होंने वहाँ इस वक्त खामोशी के लिए एफआईआर तो की, बल्कि ये खुद उसी वक्त से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस टू एनीवन। इनके डीएनए में जस्टिस देना है ही नहीं, ख़ास पर जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है। तो इसलिए जो हैदरपुरा का सानिया है, उसमें जो तीसरा लड़का है आमिर मागरे, वो बहुत गरीब फैमिली से है, उसको मिलिटेंट बता के उसको डिप्राइव, न सिर्फ उसकी लाश नहीं दे रहे हैं घर वालों को, बल्कि जो कंपनसेशन है उससे भी उसको डिप्राइव करते हैं। जो उससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एनीथिंग? नहीं,
نہیں دیکھیے نا آپ تو ابھی جو میں نے جو پہلے اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جب کووڈ بالکل ختم ہو گیا تھا تب ہم نے لیٹر لکھے تھے پر کوئی دے ڈونٹ رسپونڈ ٹو اس. سو وی تھاٹ کہ اگر گھر میں کریں گے بیکاز جیسے 2 دن پہلے اپنی پارٹی کی لیڈر نے گھر میں فنکشن کیا, زڑی بل میں بھی کیا, عمر صاحب باہر بھی کر رہے ہیں, انہوں نے نسیم باغ میں بھی کیا, تو ہم نے سوچا ہم یہاں کریں گے وچ واز بہت نیچرل سی چیز تھی. مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے لڑکوں سے ہمارے جوانوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ طرح طرح کا کووڈ کا بہانہ کر کے جو ہے دے ول sabotage the whole program. رنجیت شروع کرو. جب ہم لوگ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی کشمیر کی بات کریں, اب محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس سے لے کر تمام باقی پارٹیز کے لیے بھی اب ایک ٹارگٹ بن چکی ہے. نیشنل کانفرنس کی بھی ریسنٹ آپ دیکھ لیں جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں بھی آپ کا نام خوب انہوں نے استعمال کیا. دیکھیے میں ہماری جماعت ہمارے یوتھ خاص کر ہم یوتھ کو زیادہ اسپیس دے رہے ہیں سو کیونکہ دے آر دا وکٹمس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ہم ایک بڑے مقصد کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں ان چھوٹے چھوٹے این سی نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, پی سی نے کیا کہا, اپنی پارٹی نے کیا کہا, میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتی کیونکہ الیکشن از ناٹ مائی پریورٹی. کیونکہ الیکشن میں ہی زیادہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. الیکشن میری پریورٹی نہیں ہے. میری پریورٹی ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ اس وقت اس مصیبت میں پھنسے ہیں اس میں ہم کیا ان کو کس طرح سے ان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں اور وقتی طور ہم ان کو کیا آسائش دے سکتے ہیں. سو کون کیا کہتا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. میڈم کل عمر صاحب بارہمولہ میں تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ مجھے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بھی وہی کہہ رہے بٹ این سی کے کچھ لیڈر پرسوں ناصر کو ہندوارہ میں تو انہوں نے بہت کچھ آپ کے خلاف تھا, بٹ آپ نے ٹویٹ کر کے بولا کہ ہر کسی اپنے جو بھی پی ڈی پی سے وابستہ ہے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا. دیکھیے یونٹی بہت بڑی چیز ہے. اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک آس ہے کہ پی اے جی ڈی اگر اکٹھے یہ لوگ رہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی نہ کوئی انصاف ہمیں دلا سکے. تو اگر ہم آپس کی تو میں پھنس گئے تو پھر تو لوگوں کے پاس کون سا منہ لے کے جائیں گے ہم, اگر ہم آپس میں ہی لڑیں گے. اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کہا ہے کہ میں خود الیکشن نہیں لڑوں گی جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو الیکٹرل فریم میں خود ہوں ہی نہیں. تھینک یو سو مچ.